इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ मनोज जी हैं। जो बड़ी खबर पर हम बातचीत करेंगे वो बड़ी खबर टीम इंडिया के नए कोच को लेकर, जैसा कि उम्मीदें थी और हमने इससे पहले भी आपको 5 वजहें गिनाई थी कि क्यों रवि शास्त्री ही टीम इंडिया के नए कोच हो सकते हैं। तो उस खबर पर हमारी उस बात पर मुहर लग गई है। रवि शास्त्री टीम इंडिया के नए कोच चुन लिए गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले कपिल देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि जो मार्किंग उन्होंने की है उसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं रवि शास्त्री को, लिहाजा रवि शास्त्री नए कोच होंगे। मनोज जी, उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के हिसाब से ही कपिल देव की जो बातें हैं शांता थी और साथ ही अंशुमान गायकवाड़ सर जो कि हमारे यहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, इन तीनों ने मिलकर जो मार्किंग की उसमें सबसे ज़्यादा नंबर रवि शास्त्री को मिले। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जैसा अपेक्षित था और हमने और आपने तो एक खबर चलाई भी थी कि 4-5 कारण गिनाए भी थे और वो सब कसौटियों पर खरे उतरे। सबसे बड़ी बात है कि जो कप्तान चाहता है, कोच कैसे हैं वो बात का विषय हो सकता है, डिबेटेबल विषय हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो 6 लोग जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे रवि शास्त्री उसमें सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कप्तान जो है उसको अपने भरोसे का कोच मिलना चाहिए, वो मिला, उसका उन्होंने आदर किया और उससे परिणाम, अपेक्षित परिणाम भी आपने कप्तान की चर्चा कर दी। हालांकि ये सवाल मैं बाद में पूछना चाहता था। कपिल देव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कप्तान की राय नहीं ली गई, क्योंकि अगर ऐसा हम करते तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की भी राय हमें लेनी पड़ती, तो कप्तान की राय नहीं ली गई। लेकिन यही कपिल देव पहले कह चुके हैं कि जब आपको याद होगा कि जब वेस्टइंडीज दौरे पर जा रहे थे विराट कोहली, तो उस दौरान उन्होंने कहा था, अपनी पसंद जाहिर की थी कि वो चाहते हैं कि रवि शास्त्री कोच बने रहें। और कपिल देव ने ये बाद में कहा भी था कि कप्तान की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और कप्तान ने अगर अपनी मंशा व्यक्त कर दी कि भाई हमें खुशी होगी कि अगर रवि शास्त्री रिटेन करेंगे, तो और उन्होंने कहा भी, इनडायरेक्टली कहा कपिल देव ने कि उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। रंगास्वामी के साथ बातचीत करते हुए जो उन्होंने जो मीडिया में बात आई भी, तो ये सारी बातें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से तय था। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो दया भाव किसी के प्रति आया है तो वो है टॉम मूडी, जो बेचारे हर बार सच धज कर आते हैं। इस बार ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंस से आए थे, लेकिन जब भी भारतीय टीम के कोच की ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमेशा अपना प्रेजेंटेशन जो है लैपटॉप लिए हुए हमेशा वो तैयार रहे। और इस बार बेचारे बड़े निराश होकर वापस लौट गए, बड़े निराश होकर। लेकिन अब देखिए, जो मार्किंग उन्होंने दी है और जो बात कपिल देव ने जो जिक्र किया है, दूसरे नंबर पर रहे हैं माइक हसन, अगर मैं ठीक हूँ, दूसरे नंबर पर माइक हसन रहे हैं और उसके बाद जो है टॉम मूडी रहे हैं, तीसरे नंबर पर टॉम मूडी का नाम आया। बाकी के जो 6 नाम थे जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, रॉबिन सिंह थे, माइक हसन, लालचंद राजपूत, फिल सिमंस, टॉम मूडी और रवि शास्त्री थे। और रवि शास्त्री का नाम चुन लिया गया। हालांकि सिमंस ने अपना नाम वापस ले लिया था पहले। ये भी जानकारी है कि सिमंस ने अपना नाम वापस ले लिया था। एक संदेश और दिया है सीएससी ने, जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, कि अगले 2 साल में 2020 में T20 वर्ल्ड कप है, 2021 के आखिर में भी एक T20 वर्ल्ड कप है। इन दो सालों तक टीम इंडिया को, खिलाड़ियों को छेड़ना नहीं चाहते हैं। छेड़ना नहीं चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ छेड़ना चाहिए आपको ज़रूर, क्योंकि आपकी टीम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वनडे में आप नंबर 2 हैं, टेस्ट में आप नंबर 1 हैं, लेकिन T20 का आपको अता पता कुछ नहीं है। T20 के पास उस लायक आपके पास प्लेयर भी नहीं है जो आपको जैसे नहीं, लेकिन आप छेड़ दीजिए। और अगर मान लीजिए कि कोच किसी और को चुन लिया जाता, कप्तान उन्हें पसंद नहीं करते, खिलाड़ियों के बीच ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी हो पाती, तो ये भी तो एक अलग समस्या है। नहीं, वो एक समस्या है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक सबसे बड़ी चुनौती रवि शास्त्री और विराट कोहली की जुगलबंदी में यही है कि आप T20 के लिए आदर्श टीम चुनिए, कि आपके पास उस तरह के, उस लेवल के प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप जिता सकें आपको। इसके लिए ठीक है, आपके पास ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक बल्लेबाज नहीं, ये तो फिर एक अलग मसला है कि हम खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे करें। इस पर कोच कप्तान से बात की जा सकती है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसका काम है खिलाड़ियों का चयन करना, तो सिलेक्शन पर सवाल उठाना तो अलग। लेकिन चूंकि जब कोच का सिलेक्शन हो रहा है तो वहां तो ये बात ज्यादा देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कहां बढ़िया बेहतर हो पा रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। देखिए, अभी काफी कुछ काम करने की जरूरत है। अब देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई आदर्श जोड़ी रही। ठीक है, बेशक आप टेस्ट में नंबर 1 रहे, वनडे में नंबर 2 आदर्श तो नहीं, लेकिन चूंकि आपने कह दिया तो एक फिल्म आजकल चल रही, जबरिया जोड़ी, तो जबरिया जोड़ी तो कहेंगे इसे। बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दोनों की और उसको आपने बहाल रखा है, सम्मान किया है कप्तान की राय का, और कप्तान जैसा चाहते हैं वैसा कोच भी करते हैं, उनके यसमैन भी हैं। और वो बात दूसरी है कि बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली उनको सम्मान भी देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी ट्यूनिंग है। लेकिन एक बात है मनोज जी, एक बात है कि ठीक है, हम वर्ल्ड कप में बाहर हो गए, लेकिन उससे पहले हम लगातार मैच जीत भी रहे थे। कई बार टीम जो है
लॉ ऑफ एवरेज का शिकार हो जाती है। कहा यह जाता है कि टीम इंडिया भी उसी का शिकार हो गई। वैसे रवि शास्त्री को बतौर कोच बरकरार रखने में जो दो बातें सबसे अहम रहीं, वो दो बातों में से पहली बात तो ये कि अगले 2 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप, और जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है वो नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो टीम के साथ, और जो टीम कोचिंग है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। और दूसरी बात जो है वो सबसे अहम ये भी रही होगी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की रवि शास्त्री की कोचिंग के कार्यकाल में। रवि शास्त्री की कोचिंग में 21 में से 13 टेस्ट मैच 2017 में टीम इंडिया ने जीते। जीत का औसत 52.38 का रहा। T20 इंटरनेशनल में 69.44 का औसत रहा। 36 में से 25 मैच जीते। वनडे मैचों में ये रिकॉर्ड 70 से ज़्यादा 71.67 का रहा, जहाँ उसने 60 में से 43 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं रवि शास्त्री की कोचिंग में 2017 में। यानी कुल मिलाजुलाकर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने यह महसूस किया कि 1-2 क्रूशियल मैच हम जरूर हारे, जिसकी वजह से बड़े टूर्नामेंट हम जीत नहीं पाए, जिसमें एक वर्ल्ड कप था, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया का शानदार रहा है। ट्यूनिंग अच्छी रही है खिलाड़ियों के साथ, कप्तान के साथ, और ये दो बातें सबसे ज़्यादा अहम रही हैं रवि शास्त्री को बतौर कोच बरकरार रखने में, जो फैसला आज सीएससी की टीम ने लिया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप इन खबर के यूट्यूब पेज पर आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।